अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालन को धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकारोगे। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवावतार ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। सभी राम सुने भाई बहनों को राम राम राम, सबको राम राम, सबको प्रणाम। महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण वीर व्याकुलता के साथ में सस्वरूप परमात्मा की सता प्रकट घट में हुई। ऐसा आनंदमय वातावरण में जो 1 घंटे का सिमरन का समय पूरा हुआ। जैसा कि सबको विदित है कि आज के दिन 21 जनवरी 2006 वार शनिवार, आज भी वार शनिवार ही है। 8:45 बजे परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज अमर देश के लिए अमर विमान में विराजमान होकर के सब चाय वगैरह लेकर के कहा भाई अब हम जाते हमारे धाम, बस आप राम जी का नाम लेते हैं। केवली भगवंता रे धन्य हो धन्य हो। जब सत्स्वरूप परमात्मा की सता, सस्वरूप परमात्मा की सता जब घट घट में आकर के प्रकट हो जाती है तो समझ लो कि सस्वरूप परमात्मा उस राम सभा में सता रूप से घट घट में विराजमान हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। जब सभी भाई बहनों को प्रेम आने लग जाता है और वीर व्याकुल हो जाते हैं, तब समझ लेना कि राम सभा में सस्वरूप परमात्मा की सता घट घट में प्रकट होगी। यही प्रमाण है सस्वरूप साहिब की सता का। कोई राम जी हर समय शरीर धारण के मौजूद नहीं रहते हैं। वो निराकार है, वो निर्विकार है, वो ऐसा सस्वरूप परमात्मा का देश, और ऐसे ही वो निराकार निराधार सस्वरूप सही परमात्मा है। और जब वो गटगट में आकर के प्रकट हो जाते हैं और रग रग, रोम रोम, नाड़ी नाड़ी और नस नस में वह चीज जब प्रकट हो जाती है तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने लिखा, कोई बाहर में सदगुरु जी महाराज पधारे, उनका वर्णन महाराज ने नहीं किया, वो तो अपना एक भाव है। लेकिन महाराज ने जो बदा लिखा अपन हमेशा बोलते हैं, उसका भाव समझने का प्रयास करते हैं कि राम नाम
जी महाराज, जब रग रग, रोम रोम, नाड़ी नाड़ी में, नस नस में जब उस सत्संग का एहसास होने लग जाता है तो महाराज फरमाते वो सतरूप साहिब की सता इस शरीर रूपी शहर में प्रकट होगी। तभी महाराज ने कहा कि महाराज सदगुरु आया ये सैया, सब सहरा बटत बधैया। एक तो तंदारी सदगुरु जी महाराज आते हैं, पूरी शहर में बधाई बांटते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं और उन महाराज का आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जब घट में आ जाता है, घट में वो सतरूप परमात्मा की सता जब प्रकट हो जाती है तो समझ लो इस पूरे शरीर रूपी शहर में सतस्वरूप साहिब की सता पधार गई। या यूं कह दो सदगुरु जी महाराज इस घट में प्रकट हो गए और जब वो प्रकट हो जाते हैं तो रामा नाव नूर वार मुख पर सोए, यानी चेहरे पे नूर बरसने लग जाता है और तेज पुंज का प्रकाश अर्थात चेहरा पड़ापड़ करने लग जाता है, चमकने लग जाता है और यानी बिना प्रकाश ही उसके घट घट में, रोम रोम के अंदर, नाड़ी नाड़ी के अंदर वो सत्संग रूपी प्रकाश हो जाता है और चेहरे पे नूर बरसने लग जाता है और वो स्वयं कहते हैं प्रकाशित हो जाता है और इतना तेज इसके अंदर आ जाता है। तब महाराज का महाराज सदगुरु आया है सैया, सब सहरा बटत बधैया। और ऐसे सभी भाइयों के शरीर रूपी शहर में सतरूप परमात्मा की सता प्रकट करने के लिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरती पर आए, अर्थात हंसा काज लिया अवतारा ब्रह्मदेश का वासी। वे ब्रह्मदेश का वासी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरती पर क्यों आए कि पूरी दुनिया के शरीर रूपी शहर में इस सतरूप परमात्मा की सता को प्रकट करने के लिए आए वो सतरूप साहिब परमात्मा। और उन्होंने क्या किया कि रामा भगत निशान आदि गले रोप्या गोरे आनंद बाजा। रामा भगत निशान आदि गले रोप्या गोरे आनंद बाजा। बेमुख जीव किया सब सन्मुख, बेमुख जीव किया सब सन्मुख, साध सकल सिर राजा। मारा सतगुरु आया है सैया, सब सहरा बटत बधैया। मारा सिमरत आया है सैया। अर्थात वो सिमरतशाली सतरूप परमात्मा कह दो या सतरूप साहिब की सदा कह दो, जब इस घट में प्रकट हो जाती है तो कितना ही वो बेमुख जीव है, कितना ही वो दोषी प्राणी है, उसके गुण अवगुण सब माफ हो जाते हैं। तो बेमुख जीव किया सब सम्मुख। किसने किया? परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ऐसी ऐसी भक्ति रूपी निशान अडिग रोप दिया इस कलयुग के अंदर। ऐसी सतरूप साहिब की भक्ति का निशान लगा दिया इस धरती पर आकर कि भाई परमोक्ष में जाने का है तो ये भक्ति का निशान या सतरूप परमात्मा की भक्ति का झंडा इस कलयुग में मैं गाड़ कर जा रहा हूं। ये भक्ति का निशान रोपते जा रहा हूं। अगर इस भक्ति के अनुसार
कोई भी भाई बहन कोई जाति पाति का कारण नहीं, कोई ऊंच नीच का कारण नहीं, छोटे बड़े का कोई कारण नहीं। जिसने भी मेरी इस भक्ति को अपना लिया है उस बेमुख जीव को मैं सन्मुख करके ससुर साहिब के देश में भेज दूंगा। धन्य हो धन्य। ऐसी सत्स्वरूपी सदा का निशान इस धरती पर इस कलयुग में महाराज गाड़ कर चले गए, रोक कर चले गए, प्रकट करके चले गए। तो महाराज तभी लिखा रामा भगत निशान आड़ी गले साली ससुर परमात्मा की सत्ता गट गट में प्रकट हो गई। शहर शहर में बधाइयां बटने लग गई। रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी के अंदर राम जी की सत्ता प्रकट हो गई। यही बधाइयां बटना है। और कैसा ही बेमुख जीव आ उसको मैंने सन्मुख कर दिया। और बेमुख जीव किया सन्मुख साध सकल सिर राजा। साध और सकल जितने भी प्रजा है उनके सिर ऊपर राजा अर्थात ससुर परमात्मा में भेजने वाला जो निहंचर निज नाम का झंडा रोक दिया, सबको मतलब राजा समान कर दिया। अर्थात ससुर परमात्मा राजा का क्या सुख होता है? बात सही ठाठ होते हैं उनके, बात सही ठाठ। उसने जो चाहा वो सब हाजिर रहता है उसके सामने। कुछ भी वो चाहता है सब कुछ उसका हाजिर रहता है। ऐसा बात सही ठाठ होता है। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि हे बंदा, जो मैंने इस कलयुग में भक्ति रूपी निशान को रोपा गाड़ा है और इस भक्ति को कोई अपना लेता है, मैं उनको रात सही बात सही ठाठ बाट कर देता हूं उस देश में पहुंचाने के बाद। यहां इस धरती पर तो अपन देखते हैं बिना मांगे ही दुख आके पड़ते हैं, बिना मांगे। और महाराज फरमाते हैं मेरी भक्ति का निशान और मेरे ससुर परमात्मा की भक्ति का पराक्रम इतना भारी है कि कोई भी प्राणी प्रेम प्रतीत वीरे व्याकुलता के साथ में अगर लग जाता है, आज भी मैं उसे मोह सुखों का जो सागर है ससुर साहिब का देश, अमर लोक परमात्मा का देश, वहां भेज देता हूं और उस बेमुख को सन्मुख कर देता हूं, बेमुख को सन्मुख कर देता हूं। अर्थात सन्मुख कैसे? आज पूरी दुनिया बेमुख पड़ी है, बेमुख पड़ी है, लेकिन महाराज फरमाते हैं कि मेरी शरणागति में कोई जीव आता है तो मैं उसे कैसे सन्मुख करता हूं कि भोपा, भैरू, देवी, देवता, अवतार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति,
और होड़ काल ब्रह्म तक की भक्ति से न्यारा करके मैं उसको सस्वरूप परमात्मा के देश में भेज देता हूँ। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। ऐसे सस्वरूप साहिब बेमुख जीवों को सन्मुख करने के लिए इस धरती पर विक्रम संवत 1783 में सस्वरूप साहिब की सता के रूप में, जिसे अपन बोलते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से प्रकट हुए। आप गर्भवास में नहीं आए, आप गर्भवास में नहीं आए, उसमें आप प्रकट हुए और सस्वरूप साहिब की सता का भक्ति का निशान अडिग रोक लिया। ऐसी अडिग जो ये भक्ति कभी डिगने वाली नहीं, और जिसने इसको अपना लिया वो परमात्मा के देश में जाता है। तो ऐसे महाराज फरमाते हैं कि भगत निशान अडिगले रोपिया गुरे अनाथ बाजा गाजन लग गए कि अगम आवाजा गैब की रे गरज रयो बैराट, भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे भरलाट। अगम आवाजा गैब की गरज रयो, इस शब्द की गर्जना ब्रह्मांड में गूंजने लग जाती है, और भवन भवन में चांदनो यानी घट घट शरीर शरीर जो भाई बहन राम राम करता है उसके घट घट में सता बोलने लग जाती है। अगम आवाजा गैब की गरज रयो बैराट, भवन भवन में चांदनो यानी पूरे शरीर में ये सतरूप की सता रूपी प्रकाश हो जाता है कि भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे भरलाट। देख लो आज कोई भाई बहन जो नाम लेवारी है और नियमित रूप से राम जी महाराज का नाम का स्मरण कर रहा है, राम नाम को विधिवत रट रहा है, उसके चेहरे पर किसी प्रकार की आर्टिफिशियल चीज बनावटी चीज लगाने का आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। कुदरती वो चेहरा चमकता, पड़का मारता। काट के पड़के कैसे पड़ते हैं, ऐसे उसके चेहरे के पड़के पड़ते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब आज ही के दिन सदगुरु साहिब बाबा जी महाराज धाम पधारे थे, उस समय उम्र वैसा कितनी बाबा जी महाराज उम्र कितनी थी? 80 साल, 85 साल करीब इस काया की उम्र थी परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज की। लेकिन शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहा, लेकिन हमें लगा अस्वस्थ क्यों? अपन दुनियादारी के लोग दुनियादारी के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन इतनी एज और अवस्था होते हुए उनका जो चेहरा वो जब तक महाराज परमधाम पधारे तब तक पड़ापड़ करता, चमकता चेहरा, पूरा चेहरा चमकता, और एक मिनट कभी लौलिया खंडित नहीं हुई और सदा समाधि में लीन रहती। और जाने से 2 दिन पूर्व बस्ती राम जी महाराज की जो सत्संग थी अपने 2 दिन पूर्व 11 तारीख को, उसी सत्संगत में महाराज ने सभी रामसनी भाई बहनों को हाथ जोड़ करके इशारा कर दिया भाई कि अब सब हमारा राम राम सम्मान ले। और वास्तव में अज्ञानी भाई बहन नहीं समझ पाए, लेकिन 2 दिन के बाद चाय नाश्ता लेकर के आराम से उसी पर विराजमान, मुड्ढे पर विराजमान थे, और चाय पी करके आज ही के दिन 8:45 बजे शनिवार के दिन महाराज परम धाम को पधार गए। तो ये राम जी का नाव का पराक्रम है कि जिस भाई बहन में ये सदा प्रकट हो जाती है तो उसका चेहरा चमकता है, पड़ापड़ करने लग जाता है, नूर बरसने लग जाता है, और इतनी अपार शक्ति का एहसास होता है जिसका कोई वार पार नहीं, जिसका कोई वार पार नहीं। महाराज कहते हैं तो भगत निशान अडिगले रोपिया गुरे अनहद बाजा बनने लगे। कौन से शब्द रूपी ध्वनि राम ररंकार की ध्वनि में वही अगम आवाजा गैब की गरज रही होगा, पूरा ब्रह्मांड में गरजना होती। और बाबा जी महाराज जब रात्रि 2 बजे उठ जाते
तो विराजते तो उधर बेरे पर, लेकिन आवाज यहां तक आती थी। जब महाराज उठ गया रणंकार, वो ऐसी रणंकार की ध्वनि करती थी। और कच्चे झोपड़े में रह रहे थे, आज हमें हाई फाई सुविधा चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों? अपन तो हमारा लाडला बेटा, हाँ सब जना। तो वो तो लूकी सूखी चटनी खा करके भक्ति भजन करके भक्ति का निशान गिरा लिया, लेकिन आज अपने लिए भी ऐसा मार्ग प्रस्त करके पधार गए कि भाई मैं तो चला जाऊंगा उस देश में, लेकिन तुम सत्संग सिमरण सेवा छोड़ दो मत, और इन ऊंचाड़ी धाम पर आता जाता रह जो और भजन भक्ति करता रह जो। तो राम जी महाराज हमारी इन सभा में आए ने सब जीवनों कार्य करेला, जो अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहा। आज ससुर परमात्मा की सतारो पराक्रम है, ससुर राम जी महाराज की कृपारो पराक्रम है, और अपने गुरु वचनारो पराक्रम है। कि इतना ही वे अधिक था उसमें भक्ति रे में इन्हें कि मजाल पड़ी एक 24 घंटा में भी 1 मिनट भी चली जावे कि वे राम राम नहीं करता, ऐसी लीलिया लगी हुई रहती थी, और 24 घंटे सदा समाधि में लीन रहते थे। लेकिन अज्ञानी जगत तो आज भी कोई नहीं समझती है, आज भी समझने का प्रयास नहीं करती है, और कहीं न कहीं निंदक निकल ही जाते हैं। लेकिन महाराज ने निंदक की कभी परवाह नहीं की, उसका लाड किया कि निंदक ने बतलावता घणो करता लाड, उन्होंने लाड करता, और कभी नहीं कहा उसको तू मेरी निंदा क्यों कर रहा है। ऐसे वो ससुर परमात्मा के बंदे थे सदगुरु बाबा जी महाराज, जो आज ही के दिन परमधाम पधारे। तो वही सतरूप साहिब की सदा को 101% उन्होंने फॉलो किया है। अपन तो बीच में ये भक्ति में कमी की बातें कर रहे हैं, ज्ञान करना, चर्चा करना, संगत करना, हरजस बोलना, ये क्या है? जब भी हरजस बोलते संगत करते तो राम नाम में तो कमी आती है। लेकिन उन्होंने तो इसको, इस कमी को भी नहीं आने दिया, इस कमी को नहीं आने दिया। एक दिन भी उन्होंने वाणी जी खोल के नहीं पढ़ा, लेकिन संपूर्ण वाणी जी उनके गट में उतर गई, संपूर्ण वाणी जी उनके गट में थी, और बिना कहे सब कुछ समझा देते थे, बिना कहे समझा देते थे। इसे कहते हैं कुदरत कला, इसे कहते हैं ससुर परमात्मा की सदा। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो सदा का निशान रोपा, उस निशान पे अपने गुरुदेव जी महाराज भी अडिग रहे, और उसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है सब भाई बहनों को, कि हम असंख्य भाई बहन यहाँ पर बैठ करके है जो उस ससुर साहिब के देश में जाने का मार्ग अपना क्लियर करें, अर्थात बराबर सत्संग सिमरण करते हुए आगे बढ़े। तो इस प्रकार परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बेमुख जीवों को सन्मुख करने के लिए इस धरती पर आए, और घोर काल तक, अर्थात काल तक जिनकी पहुंच है, जिस भक्ति की, उन सारी भक्तियों से हमें पहले से ही दूर कर दिया, जन्म से ही दूर कर दिया। कई भाई बहन तो बाद में दूर होते हैं, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि जन्म से ही आंख खुलते ही हमें सस्वरूपी संत ही दिखे, सस्वरूपी संत ही मिले, वही ज्ञान मिला, वही ध्यान मिला, वही सत्संगत मिली जो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस धरती पर वो निशान घुरा के गए, रोक के गए, और वही हमें जन्मते ही मिला भाई बहनों, जिससे आज असंख्य भाई बहन इस महाराज की सत्ता को समझते हुए, इस सत्संग सिमरन को समझते हुए अपनी काया का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे महाराज ने कहा कि बेमुख जीव किया सब सन्मुख, साध सकल सिर राजा, सबके ऊपर वो नौखंड का राज दे दिया, यानी सबको अमर पद की प्राप्ति करा दी। महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जो मेरी शरणागति में आकर की सत्ता को समझा है, सत्संग को समझा है, उसको मैंने राजा बना दिया, यानी परमात्मा के देश ससुर साहिब के देश में ले दिया। चाहे कोई साधु था, कोई संत था, कोई ब्रह्मचारी था, कोई कैसा भी ज्ञानी था, राजा महाराजा, जो भी शरणागति में आया कि भाई माने तो सीधी सड़क पकड़ ले, नहीं तो रामा सामा ज्यादा टाइम खराब मत कर बस। और असंख्य जीव जो अगले जन्म में
ससुर परमात्मा की भक्ति करने वाले थे, जरा सी कसर रहने के कारण वो वापिस जन्म लिया। उन सब जीवों को जगाते हुए महाराज वहां पूर्व पधारे। 9 वर्ष लगा महाराज को और सबको जगा के गया। क्या तू पिछली बार गलती की है, लेकिन अब क्यों गलती कर रहा है? अब तो उठ, जाग और सिमरन में लग। अर्थात तो अगले जन्म की भक्ति का बीज था वो प्रकट कर दिया महाराज ने और कहा लग जाओ और उस देश में चलो। ऐसे अनंत जीवों को चेताते हुए अनंत जीवों को अपने साथ लेकर पधारे महाराज। और आज अनंत जीव इस ससुर परमात्मा की सदा से उस देश में पधार रहे हैं। भगवंता ने धन्य हो धन्य रामा आण बे ज्ञान आगम परमाना दूर के शांत जावे रामा आण बे ज्ञान आगम परमाना दूर के शांत जावे प्रेम भाव पार सद अगवाणी प्रेम भाव पार सद अगवाणी सोता जीव जगावे मारा सतगुरु आया सैया सब से राम भटक बधैया मारा सिमरत आया सैया। शरीर रूपी शहर में सिमरत ससरूप साहिब की सदा प्रकट हो गई तो पूरा शरीर के अंदर बधाइयां बटने लगे। और वे ससरूपरा बंदा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जब किसी भी गांव शहर में चले जाते सब जगह बधाई पड़ने लगे। ऐसे जो रणछोड़दास जी के महाराज पधारे पीलवा, क्यों मेरे सतगुरुदेव जी महाराज पधारे हैं, भाई मेरे सतगुरुदेव जी महाराज पधारे। और महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि रणछोड़, महाराज को पता था कि वहां 2 जीव ऐसे जो मेरे साथ चलने की कैटेगरी में आ रहे हैं। महाराज ने उनको कोई शब्द नहीं दिया, कोई भेद नहीं बताया, ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन महाराज को पता है कि ये 2 जीव जरा सी कमी के कारण वापस आ गए हैं और इनको मुझे साथ लेके जाना है। महाराज ने नहीं कहा मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, अपना आप वो बोले। और उनके जैसे ही महाराज के सशरीर के दर्शन हुए, पीलवा के ठाकुर साहब और परम आदरणीय मेघवाल भाई साहब के रग रग रोम रोम में वो सता था। तो महाराज ने कहा कि भाई मैं इस काया से इस मर्तलोक में नहीं, मारवाड़ में वापस नहीं आऊंगा। मेरी काया का त्याग मैं उस उत्तर प्रदेश बरेली के पास पीलीभीत रोड ताराचंद बिचौला गांव में कर दूंगा। तब ठाकुर साहब उठ के आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है, रग रग रोम रोम में व्याकुल हो गए कि ओ महाराज मेरी विनती आप सुन लीजिए, मेरी अरदास आप सुन लीजिए। महाराज ने कहा ठाकुर साहब क्या कह रहे हो? कि ओ महाराज मेरी आखिरी और अंतिम एक ही अरदास है, मैं दूसरी कोई अरदास आपको नहीं करूंगा। आखिरी और अंतिम अरदास है आपके चरणों में। मैं ना तो आपसे पहले मोक्ष में जाऊंगा न बाद में जाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। ठाकुर साहब ने कहा, महाराज ने तो भी ये नहीं कहा कि मैं लेके जाऊंगा। कितना बड़पन था महाराज का कि वो ससरूप साहिब कृपा करेंगे, आप मेरे साथ चलो। तो लेके गए और मेघवाल भाई जो जाजम से नीचे बैठा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्यों भाई ससरूप परमात्मा कृपा करेंगे और आप ही चलोगे। तो रणछोड़ दादी के आंखों में आंसू आ गए
क्यों महाराज, आप तो 2000-3000 किलोमीटर दूर पधार जाओगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने काया का त्याग कर दिया? क्यों रणछोड़, ये निशानी छोड़ के जा रहा हूं मैं यहाँ, ये 2 निशान है यहाँ मेरे। जिस दिन पीलवा के ठाकुर साहब शरीर छोड़ दे और मेघवाल भाई शरीर छोड़ दे तो मान लेना कि तेरे सदगुरु जी महाराज परम धाम पधार। तो ऐसे ही महाराज ने स्पष्ट कहा, रणछोड़ डरना मत, जितने तेरे भाई बहन सगे संबंधी यार दोस्त गांव वाले दूसरे गांव वाले सबको सत्संग में बुला देना और डंके की चोट कह देना कि मेरे सदगुरु परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज पधारे हैं। तो कहते हैं उस संगत में हजारों लोग थे और हजारों लोगों पर महाराज की कुदरती कृपा हुई। लेकिन साथ में तो उस गांव से 2 ही पधारे, लेकिन ससरूप की साहिब की सता महाराज ने गढ़गढ़ में प्रकट कर दी। तो हो सके उन सत्संगतरा जीव कोई अपन भी रेवाला और अपन बीच में भी कोई विराजमान रहला जो आज उन 17 सदवियों करोड़ देश में जारी है। तो इतनी भारी वो 17 गुण ऐसी सदा जबरदस्त लेकर के महाराज पधारे। तो रणछोड़ दास जी के गढ़गढ़ में ये चीज प्रकट होगी। रणछोड़ दास जी को महाराज ने भेद नहीं दिया, नाती जात पात के लिए वहां पधारे थे। तो ऐसी भारी कृपा महाराज की। तो जब ससरूप साहिब की सदा इस गढ़ में प्रकट हो जाती है तो पूरे शहर में बधाइयां बटने लग जाती है। पूरे शरीर में 3 लोक 14 भवन सब में ये बधाइयां बटने लगी। जो ये बाहर है वो सब अपने शरीर के अंदर भी है और इन सब में बधाइयां बटने लग गई कि मेरे सदगुरु साहिब पधार गए, उनकी सदा मेरे गढ़ में प्रकट हो गई और रग रग रोम रोम में बोलने लगी। ऐसी भारी कृपा होगी। तब महाराज का महाराज सदगुरु आया है सैया, सब सहरा बटत बधैया, पूरे शहर में बधाइयां बटने लगे। पूरे शरीर में गट में रग रग में रोम रोम में शब्द का प्रकाश होने लग गया। तो महाराज महादेव अणबे ज्ञान अगम परवाना, दूर देशांतर जावे अणबे ज्ञान अगम परवाना में लेकर के इस धरती पर आया हूं। और जो भाई बहन इस अणबे रूपी परवाने को समझ लेता है, अर्थात अणबे रूपी परवानगी के शब्द महाराज के इस गुरु ज्ञान ग्रंथ में उतरे हुए हैं और आज इन शब्दों को सुनकर ही तो हमारे रग रग रूप में राम राम हो रहा है। ये कवि की कविता नहीं है और ये प्रैक्टिकल मैं अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। आप भले एक हरजिश ले लीजिए और उसको दिन में 100 बार पढ़ लीजिए, 100 बार आपको नया लगेगा। मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूं और 100 बार अगर उसको समझाने का प्रयास करोगे तो हर बार उसमें से कुछ नया अर्थ निकलेगा, हर बार उसमें नया अर्थ निकलेगा, क्योंकि इसे ये कुदरत के शब्द हैं, ये अणबे की प्रवानगी है। लेकिन मैं जिस दिन कोई चीज को लिपिबद्ध कर लेता हूं कि मुझे सत्संग में ये बोलना है, तो वहां पर समझ लो मेरी जबान पे ताला लग जाता है, क्योंकि वो तो 90 तुल्य शब्द ही बोल रहा हूं। लेकिन जिस दिन बिना कोई तैयारी और ससरूप के भरोसे सत्संग में बैठ गया, उस दिन ऐसा ज्ञान प्रकट होता है अंदर से उस ससरूप परमात्मा की कृपा से जिसका कोई बखान नहीं कर सकते। इसलिए ये पक्का मालूम पड़ गया। आप नहीं तो देख लेना कि आज से अगर साल भर पहले कोई सत्संग लिए कोई विषय लिया और उसके बाद में वही विषय अगर वापस लिया तो पहले वाले विषय में और इस विषय में आपको रात दिन का अंतर लगेगा, क्योंकि ससरूप साहिब की सदा किस पुड़ में क्या कहना चाहती है वही कह देते हैं। और उस सत्संगत में कौन सी चीज को लेने के लिए वो भाईवान में बैठे हैं, वही खाना परोसते हैं, वही सीरा महाराज परोसते हैं कि किस भाई बहन को किस चीज की जरूरत है। भले ही पद वही लिया है, लेकिन इस सभा में कौन क्या चाहते हैं, किनके मन में क्या प्रश्न है और वो क्या उत्तर चाहते हैं, वो महाराज चाहे भले उस पद को सुबह की संगत में लिया हो, चाहे दोपहर की संगत में लिया हो, चाहे शाम की संगत में लिया हो, वो
जिस भाई बहन को क्या चीज चाहिए उस पद के माध्यम से वो सारी चीजें परोस देते हैं। इसे कहते हैं कुदरत का कमाल, इसे कहते हैं ससुर परमात्मा की सदा। तो महाराज फरमाते हैं अणबे ज्ञान अगम परवाना लेकर के इस धरती पर आया हूं, और इस परवाने को सुनकर जो भाई बहन विधिवत भजन में लग जाते हैं वो दूर देशांतर जावे। कौन सा देश अपना दूर देशांतर? ससुर परमात्मा का देश। दूर उन देर दूरा देश जो देशांतर है उस देश में महाराज भेजने के लिए बहुत दूर है। लेकिन जिस भाई बहन ने यूं कह दो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ध्यान को नमस्कार कर लिया, हृदय में उतार लिया और उसके अनुसार भजन में बैठ गए। कल परमात्मा बड़े भाई साहब गोपाल सिंह जी आए थे, तो उन्होंने एक बहुत सार्थक बात की कि भजन सिमरन में बैठने से पहले 5-10 मिनट रो महाराज के सामने कि मेरी जीवात्मा का कार्य कैसे होगा, मैं इस धरती पर आया हूं, फिर धक्के खा रहा हूं, मुझे धक्के खाते हुए कितने समय होगा। रो महाराज के सामने बैठ के, तो महाराज को दया आई, फिर सिमरन करो, देखो उसका आनंद देखो। जो भाई बहन भजन में बैठ जाता है और आंखें भीग जाती है तो देखना, उसी को पूछ लेना तुम्हारे सिमरन का कितना आनंद आता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, और आंखें सामान्य में नहीं बीतती है। और दुनियादारी के रोनों के लिए नहीं रोना है, दुनियादारी के दुखों के लिए नहीं रोना है, रोना ससुर परमात्मा के देश में जाने के लिए। बच्चा माँ के सामने कैसे रोता, दूध पिला देती है, ससुर परमात्मा के सामने रोएंगे तो अमृत पिला देंगे, राम जी का नाम रूपी अमृत पिला के अमर कर देंगे, वो अमर जड़ी दे देंगे, उस देश में वो जीव भला। तो महाराज कहते ऐसे मेरी अणबे रूपी परवानगी है, दूर देशांतर जो मेरा ससुर परमात्मा का देश उसमें दीजिए। और इसी के लिए मैं धरती पर आया हूं, और आज भी मेरी सदा कायम है, इस कायम सता का पताका इस पूरे धरती पर फहरा रही है। बस जो इसके नीचे आ गया, अर्थात अंतर्गण देके सरेंडर कर लिया अपना आपको, या आज के बाद में किसी को नहीं मानूंगा, आपके सामने सरेंडर हो जाए, तो महाराज इतनी भारी कृपा होती है, पल में वो सदा प्रकट होती है, और ऐसी भारी मेहर होती है, उस जन्म में पक्का तय हो जाता है कि इस जन्म में ये जीव परमात्मा के देश में जाए, कोई नहीं रोक सकता। ये सदा का पराक्रम है। परम दयाल
अनंत सुख सम्राट सदगुरु बाबा जी महाराज सिंपल भाषा में सब कुछ कहते थे कि भाई राम जी कह रहा है बेटा तू जाने लगा, तूने जान लिया कि तेरे लिए सब कुछ यही है तो वही है अपने लिए, बस तूने कैसा जाना बस वैसे ही। क्या बोली वेद पुराण कहने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है, जैसा मन का विचार होगा वैसे ही हमारे सामने आएगा। हमने तय कर लिया कि मैं ये धंधा करूंगा तो वही धंधा हम करने लग जाएंगे। हमने सोच लिया कि आप परम दयाल आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ही परम मोक्ष में हमें भेजेंगे और हमारे लिए कोई चीज काम की नहीं। इसने हमने मान लिया तो वो ही ले जाएंगे वास्तव में, और लेके ही जाएंगे क्योंकि विश्वास कर लिया। तुलसा जी ने विश्वास कर लिया, ऐसे नहीं माना तुलसा जी ने महाराज को। ढोलक ढमाड़ा की सत्संग करते, गाना बजाड़ा तापड़जिंग करते और कहते कि जोधपुर आ रहे थे, ऊंट पर बैठ करके एक तापड़जिंग की सत्संग करने के लिए जा रहे थे, अन्य प्रकार की भक्तियों की सत्संग वो करते। तो हरि कृष्ण दास जी सामने से आ रहे, क्यों महाराज के बड़े भाई थे, तो रेस्ट्रिक्टेड शब्दों में कहा आप कहां पधारे? क्यों जोधपुर सत्संग कार्यक्रम है, वहां जा रहा हूं। तो क्यों एक बात कह दूं, कहना तो नहीं જોઈએ मोहतरो बारे में नहीं बताना જોઈએ, लेकिन अगर आदमी ने बताए देवे, अगर 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर अगर आदमी ने पहला कोई कह दे पकम पको भी फला दिन तुम्हारा शरीर कालग्रस्त हो जाएगा, तो आदमी सावचेत हो जाए। कोई पैसा टका लेन देन बेटा बुआ ने जो भी काम सौंपनो वो भी सौंप दे, और अगर सदबुद्धि आ जाए तो कह भाई अभी थे जानो थारो काम जाने, मैं तो बस अब राम राम ही करूंगा। तो जिन तरीका उन्हें राम जी बुद्धि दे उन तरीका वो सावचेत रह जाए। तो મને कहना तो नहीं જોઈએ। हरिकिशन उपाध्याय क्यों फरमा दो क्यों भला भला तारीख रात्रि 10 बजे आप रो शरीर कालग्रस्त हो जाला, अबे हावचेत होनो तो हो जाओ, नहीं तो थे जाना न थारो काम जाना। उस समय तुलसा जी के जाड़ा लगी, संगत का कार्यक्रम कैंसिल, यही को नहीं भाभी कैंसिल है, बार तो नहीं आया कोई जो भाई फोन करना मैं नहीं आ सका, वो नहीं कैंसिल, कोई बात ही नहीं करी कि मैंने उठे सत्संग जाना कि नहीं, कोई समाचार ही भेजा बेचारा बाढ़ जोता रहला वे तापड़ दिन गाना बजाना शास्त्र वो शास्त्र वगैरह उठे सब लावड़ा रही कि तई भाड़ा लगाए रही, बेचारा गया कोई नहीं, मारी मौत आएगी बस। तो ये बुद्धि तो नहीं आई, मैं लाने गया लालदास जी का नाम, लालदास जी ज्योतिर्विज्ञान में पारंगत था। क्यों बाबू जी देखो तो करी मारो हाथ के कहीं वास्तव में फला फला तारीख में हमारी मौत आएगी कहीं, जनवे जन्म तारीख पूछ और कहे लालदास जी बताए भाई बात तो पक्की। हरि कृष्ण दास जी उपाध्याय और हरि कृष्ण दास जी वे अपना मनु को नहीं बोलिया, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिल में दया ही, अगला जन्म में थोड़ी सी कसर योड़ी है, लेकिन कहे नहीं इनो हियो काम नहीं करे। इतना बड़ा मान पुरुष वहां पहाड़ी पर विराज ने भजन कर रिया है, तो भी है जो को आन उपासना अन्य प्रकार इस सत्संग भक्ति में लगा हुआ। तो लालदास जी ने किया और लालदास जी है जो परफेक्ट बता दिए भाई वाह, जो हरि कृष्ण दास जी ने की और हरि कृष्ण दास जी महाराज की कृपा बोलने की। हरि कृष्ण दास जी कोई भोपा भैरू थोड़ी है, लेकिन महाराज कोई उपजा दी जनवे बता दियो, और वही बात सत्य निकली लालदास की जन क्यों अबे आप मारे कृपा करो मैं नरक में नहीं पड़ू, मारे जीव रो काज ले जावे। क्यों भाई ये चीजा मारे बस में को नहीं, मैं की नहीं कर सू, मैं तो थारो पारिवारिक गुरु हूँ, थारे कोई और टीपनो देखना तो बता दूं, तारे बाहरी कोई ब्याह करना है तो तारीख तय कर दूं, कितना लेकर आओ वो सब बता दूं, लेकिन मैं थारी मौत ने मैं नहीं बचा सकूं। क्यों इन धरती मां तो कोई मौत ने बचाने वाला है? क्यों है? था के शरीर का सगा भाई सदगुरु सुखराम जी महाराज केवली भगवंताने धन्य हो धन्य जने में महाराज चरणों में जाए ने नतमस्तक लिया। अटनो तो महाराज पधारे और ऊपरे है जो को तुलसा जी जावे, महाराज क्यों रे तुलसा सूरज आज कटने उगियो भाई, कई बात है रस्तो भूल गो कहीं। हालांकि भी महाराज ने सेवा जी सेवा भी करी, उन्होंने सुकृत प्रकट रियो
उन्हों ही सुकृत प्रकट रही हो। भवतारी संतारी जरा सी भी कोई सेवा कर दे नहीं तो उन्हों को लाख गुना पड़ गए और वे परम मोक्ष में जाने वास्ते उन्हों मार्ग प्रस्त कर दे, क्लियर कर दे कि वो भाव जी दूजो की मत पूछो कहीं करे। मैंने कोई कह दिया कि थारी मौत हमें बाद स्कूल ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं करो लाने थाने शरीर छोड़ना पड़ी तो मैंने की नहीं हो जाए सदन में बोलना ही बंद हो जाए, मारो बाजा बंद हो जाए और कुछ भी नहीं सूझे और ध्यान बस कि भाई राम जी देश जानो अने या उल्टी बुद्धि चली तो भाई रामचंद्र देख लीजिए उठे उठे आ चीज है उठे आ चीज है वह फलाना पूछो तू तार देख लीजिए और नहीं जाने का तू जाने ना सारो काम जाने माने तो महाराज रिश्ता में रहना अबे मैं तो कि भाषण ही नहीं करूँगा वाह है सदबुद्धि आ जाए नहीं तुम्हें लाग जाए और वास्तव में एक अवसर बाद में सदबुद्धि एड़ी लावनी है कि भाई थारा काम काज संभाल करो और अबे मारे मारे भक्ति भजन कर दो रोटी देवो तो थारी मर्जी नहीं तो राम जी दे ही रोटियां धन्य हो धन्य। भाई जी महाराज मुंडा बौरा में 6 महीना रहेगा कोई भूखा रहा बटे अगर कोई आदमी भूखो रह जा तो विष्णु भगवान ने स्पष्टीकरण पूछ ले 1 सेकंड में क्या बात है तो तुलसा जी नतमस्तक रहेगा सरेंडर होगा महाराज के सामने कि आज दिन तक मैंने एड़ा नहीं जाना कि आप इतना बड़ा मान पुरुष हो। तो जैसे ही जान लिया पूरा महाराज सदगुरुदेव है बाबा जी महाराज कहते हैं कि राम जी विषय अपना वो चल दिया कि राम जी केड़ा थे जानो चलो तो जान लिया पूरा कि अबे मारी इन कालू मने बचा सके मारी जीवात्मा रो कार्य यही मालिक कर सके 101% तुलसा जी रे हृदय में महाराज विराज और हृदय में पुकार कर दी दोनों पैर पकड़ने तो उन्होंने परिणाम कहीं निकलियो महाराज अपने साथ परम अखले पर आज ससुर साहिब जी 17 गुण और सदगुरु जी महाराज जी 17 गुण लेकिन अब इन तरीकों निजमन देने आज भी कोई भाई बहन महाराज रे सामने सरेंडर भी जावे तो भाई सता जो तुलसा जी रे वास्ते काम करी भाई सता जो पीलवारा ठाकुर साहब रे काम करी भाई सता जो मेघवाल वास्ते भाई साहब मेघवाल भाई साहब वास्ते काम करी और अनंत जीवन वास्ते सता काम कर रही है और भाई सता अपन वास्ते काम करने लगा बस इतना ही भेद है और भेद है बाकी तो ज्ञान में अड़ुजो जीते उन्होंने कोई वार पार नहीं है। और राघोदास जी महाराज जय भूमकम के ज्ञानी ज्ञान में डूब गया घरक के मार रागो के तुम समझ ले घट में रट ले राम। तो ज्यादा ज्ञान में उलझना में कोई मतलब नहीं सीधो सरल ज्ञान इतो ही है कि सरेंडर होना पहली बात अपन सरेंडर हो जाओ निजमन दे दियो महाराज जी निजमेर होते और बस भजन में लाग जाओ इतो ही अपनो काम है बस दूसरा अपना कोई काम ही नहीं है बस। और महाराज कृपा कर दे तो गुरु कार्य में अगर टाइम मिले ताने तो जरूर काम निकालो और अपने महाराज इतनी सताऊं अपन भाई बहनों ने ओत प्रोत करिया तो जरूर अपना मिलने वाला है भाई है बहन है जरूर ने बताओ आई बात करनी दूसरी संसारी पंचायती करनी ही नहीं बस कभी राम जी महाराज जी 17 पराक्रम बड़ो भारी है पलान बाकर सिंह जी देख लो थई विचार करो महत्व राम जी पूरी कृपा है भाई सब हौले और बाकी तो संसार प्रारब्ध अनुसार सुख दुख तो आवता रही बाकर सिंह जी लेकिन अगर आज चीज समझो तो समझ लो कि था सब कुछ पाई लियो और निज ने सब कुछ होता हुआ भी बाकर सिंह जी थे की नहीं तो यूं ऐसी बात हर जगह आई चर्चा करनी आई बात करनी बाकी दूसरी कोई बात ही नहीं करनी। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के सामने यान कोई सरेंडर हो जावे तो महाराज जी निजमेर की भारी हो जावे और दूरा देश बुराजीरा साना जो वेद गतेब और पुराण उसको नहीं जानते वो नहीं जानते वह नहीं है ये ज्ञान प्रमुख में जाने का उस देश वो ज्ञान महाराज के पास है वो उस देश में पहुंचाने वाला ज्ञान है जो इस संसार यूं कह दो संसार के अन्य भक्तों के सामने ये चीज है ही नहीं। और शिव सनकादिक शेष पुकारे कि महाराज मोहम्मद कृपा करिए ससुर साहिब मैं परमात्मा देश में कर जाऊं आ मारो शिव सनकादिक और शेष भगवान है जो को पुकार करे जने महाराज क्यों हाय मैं तो पूरा गुरु सिरधारी यानी अपने परम दयाल यानी पूरी सृष्टि का सतगुरु महाराज जी है 20 केवड़ी भगवान वाला मौजूद रहे बे अपने रस्तो बता दे ये तो ही आनो काम है बाकी
इन मर्तलोक में अमरलोक में ले जाने वाली सतान सतारो काम सब कुछ कंट्रोल सतरूप साहिब के देश में परमात्मा के हाथ में। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कह दो कि वे सतरूप साहिब ही है तो साहिब के हाथ में है, राम जी महाराज के हाथ में, परमात्मा के हाथ में। बस ले जाना लाना प्रकट करना वो सब उनके हाथ में है। बस हमें तो अगर समय मिल जाए तो जरूर भाई इस तरीके से भजन करो और सरेंडर हो जाओ, महाराज कृपा कर देंगे लाने नहीं। और महाराज यही ऐसा ही एहसास होता है कि बस तू तो बस संसार के सामने बात रख दे कि ये अगर चीज अच्छी लगती है इसको पकड़ लो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, और वो ही संभाल ले। अगर वो नहीं संभालते हैं तो दुनियादारी के पुतला जो गर्भवास में जन्म लेकर उसकी क्या औकात है ससुर साहिब के देश में भेजने की। लेकिन महाराज क्यों बादला मुझे मैं बसते नहीं, यूं ससुर साहिब सुखराम जी महाराज के मां संतारे कट में विराजमान रहे और उन मुकार बंधु मां बोला महाराज के ससुर साहिब बोले महाराज के। तो ऐसा देश रहे ने महाराज अपने ले जावे और उन देश के ले जाने वाले अणबेरी परवानगी लेने महाराज आया और दूर देशांतर जावे। प्रेम भाव पार्षद अगवाणी सूता जीव जगावे, प्रेम और भाव है वे परमात्मा रा पार्षद आने वाली अगवानी करे। पधारो साहब पधारो अमरलोक पधारो, विमान आप वास्ते तैयार है। लेकिन विमान की जगह खड़ो रहे, कहीं आँख अगर मुंडा के खड़ो रहे, के दोनों कानर अटे खड़ो रहे, के नाक में अटे खड़ो रहे, या कोई नीचे दरवाजा खड़ा रहे नहीं। वो जो 10वें द्वार अपनी आज चोटी का छोटो सो खड्डो हटे इन्हें खोलना पड़े। बस इतने जर अपनी होशियारी नहीं खुले वो महाराज री सतवंच खुले। लेकिन सरेंडर हो जावे तो वो ढकनो एकदम की करे उगाड़ रहे होदीरो ढकना ने ऊंचो कीर करा जी ऊंचो। इतो ही काम ज्यादा नहीं है, ज्यादा को हम नहीं है, लेकिन उन वास्ते पूरा हाथ खड़ा करना पड़े महाराज के सामने कि रत्ती पर भी केस बराबर हाथों भी नहीं रहना। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। तो प्रेम भाव दे जावे, ऐसो भाव आ जावे तो सूता जीव जगावे। महाराज माते मारी आड़वारी परवानगी दी सतारो इतो गुण है कि सूताड़ा जीवन जगाए दे, बेमुख जीवन सन्मुख कर देवे महाराज के। ऐसी मारी ससरूप साहिब की सता है, जो भाई बहन समझे उन्हें मैं हाथों हाथ समझाए दूं महाराज। आगे महाराज सुनावे रामा भरम अंधेरी में सूरज होगा, इमरत काने होगा। रामा भरम अंधेरी में सूरज सदगुरु आया ये सही है सब सहरा बट तो बताइए। अब कही है तो महाराज जी वो जो प्रेम आवे न जो आज जबान फिसल जा कठ न बोलता कठ न बोल जाओ माफ कर दो राम राम साहब। तो महाराज कई कह रहा है कि भरम अंधेरी में सूरज उगा, भरम और अज्ञानता में भरे पड़े थे। जैसे ही सदगुरु सना में आकर के ऊपर हाथ कर दिए वो अज्ञानता रूपी अंधकार महाराज कहते हैं इस सता से, इस निज नाम से, इस कुदरत कला से वो दूर कर देते हैं। और जब वो आते ही ब्रह्म रूपी अंधकार मिटा देते हैं और शब्द रूपी सूर्य इस गढ़ में प्रकट हो जाता है और अमृत का महबूटा अमिया जय रे ओ साधु भाई अमिया जय रे
शब्द प्रकट हो जावे, अमी जरण लाग जा करनी। और सभा में हजारों भाई बहन बैठा रहे और वो प्रेम आ जाता सबरे घट में वो अमिया जन के पूरी इन राम सभा में हमें अमृत पान हो देना। और बाकी एक गण तो इन शरीर रूपी राम सभा महाराज बात करिए और बाली जो अपन इन राम सभा में बैठा सगड़ा ने वो प्रेम आता सबरा घटरे में इन्हें जो अमृत पान होने लगा। ऐसी भारी कृपा जा महाराज कि भरम में अंधेरी में सूरज हो गया, यानी भरम रूपी जो आडा बादल आवे सब मिट गया, क्योंकि शब्द रो प्रकाश रो पराक्रमी अड़ी है। और अमृत पान देने लगा, अमृत में बूटा जन सुकराम मिलिया गुरु वीरम शब्द उजाड़ा दिखा। के महाराज सदगुरु जी महाराज होदने नहीं गया ब्रह्मदास जी ने, सस्वरूप परमात्मा एक संसार की मर्यादा कायम करने के लिए ही ब्रह्मदास जी को भेजा। वो तो बहुतारी महात्मा संजन थे, उनको कहां गुरु सदगुरु की आवश्यकता थी, लेकिन एक संसारी मर्यादा के लिए इतना हुआ। और ब्रह्मदास जी को ऊंट पर बैठा करके भेज दिया महाराज। जब खेत में गए थे वो लोंगड़ा डाली लाउन वास्ते, और जैसे ही ब्रह्मदास जी महाराज पधारे और आवाज लगाई, सुखराम जी महाराज जा रहे मुरी पकड़ ली ऊंट और चाल मार शब्द का भेद। क्या महाराज के पास शब्द का भेद नहीं था? क्या महाराज के पास में सत्ता नहीं थी? सब कुछ था। अपन भाई बहनों के लिए मर्यादा कायम करने के लिए ससुर परमात्मा ने ऐसी चीज हमारे सामने रखी। बस इतना ही। बाकी वो ससुर साहिब के बंदे ससुर परमात्मा के घर से अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस बदावण हृदय के माध्यम से पूरी दुनिया के भाई बहनों को समझाना चाहते हैं। तो अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने में कहने में कोई त्रुटि रह सकती है, छोटा भाई समझ के माफ कर देना, क्योंकि जबान फिसल जाती है। बदावना क्यों बोलना, किसी बोल दियो गलती लगी मारो माफ कर दो। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट मान जस हो, तुम्हें हर बोल हार हो क्या जानेगा हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज सभी को राम। अब मैं परम आदरणीय हमारे संत श्री जयनाथ जी भट्ट साहब से